हाय एवरीवन। नोड.जेएस एंड रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग साइन अप और लॉगिन के लिए यूआई रेडी करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा साइन अप और लॉगिन का यूआई दिखेगा, देन हम लोग पॉइंट्स एंड कोड वगैरह के ऊपर चलेंगे। ये हमारा एक लॉगिन का फॉर्म रहेगा जहां पे ईमेल और पासवर्ड दो फील्ड रहने वाली हैं, देन यूजर लॉगिन कर सकता है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक साइन अप का फॉर्म रहेगा जहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंडेटरी रहने वाले हैं। ऑल राइट, अब हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक साइनअप के लिए कंपोनेंट बनाना है, देन उसके लिए राउट एंड लिंक डिफाइन करना है, एंड सेम इसी तरीके से लॉगिन वाला कंपोनेंट भी बनेगा और इसके लिए भी राउट एंड लिंक हमें डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ी सी स्टाइल भी लिखनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा यहाँ पे signup.jsx। और इवन अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, हम लोग ऐड टास्क वाले कंपोनेंट से कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ से कोड को कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे नेविगेशन की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। देन उसके बाद में इसका नाम चेंज कर देंगे साइनअप, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें कुछ लेबल वगैरह में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। इवन ये वाला लेबल भी मैं एक बार के लिए हटा ही रहा हूँ, और ना ही मुझे ये वाली स्टेट चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। राइट, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म बन गया। अब अच्छा, कुछ यहाँ पे और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि साइन अप इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे साइन अप। ऑलराइट, ओके। सो एक बार ये देखते हैं दिख कैसा रहा है, देन हम लोग इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, app.jsx बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा हमारे पास अभी। अच्छा, एक नहीं, मैं दो राउट बना लेता हूँ, एक साइन अप के लिए और एक लॉगिन के लिए। राइट, लॉगिन वाला कंपोनेंट भी मैं बना दूंगा। बट यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, साइन अप पे वाले कंपोनेंट पे, जो साइन अप वाला कंपोनेंट है इसको रजिस्टर करना है यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ तो गड़बड़ है, चल नहीं रहा। लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे ये ना ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल ऐड टास्क वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये इस वजह से कुछ इशू कर रहा होगा। देन मैं इसको हटाता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास एक फील्ड आ गई। अब इनका नाम वगैरह चेंज करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे टाइटल की जगह पे कर देता हूँ ईमेल, एंड देन इसका भी हम लोग नाम कर देते हैं, नेम ही रख लेंगे। देन एंटर यूज़र नेम, कूल। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स और ले लेते हैं। इनका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ। अच्छा, पहले वाले का ईमेल नहीं, हम लोग नेम रखेंगे यार। देन दूसरे वाले का ईमेल, ठीक है, यहाँ पे भी ईमेल, और यहाँ पे एंटर यूज़र ईमेल। लास्ट वन में पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पे भी पासवर्ड हो जाएगा, एंड नेम भी पासवर्ड ही हो जाएगा। कूल, ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं, तो अब हमारा ये फॉर्म दिख रहा है, हमें बेटर दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करूँगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों इनपुट फील्ड का डाटा है वो भी मैं कलेक्ट कर लूँ। देन इसके लिए आपको एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। देन मैं यहाँ पे इसका स्टेट का नाम रख लेता हूँ यूज़र डाटा, और यहाँ पे कर देंगे सेट यूज़र डाटा, और यहाँ पे हम लोग लेंगे बेसिकली यूज़ स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट, और ठीक है, खाली रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऑन चेंज के ऊपर इसमें वैल्यूज़ को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे सेट यूज़र नेम। अब सेट यूज़र नेम जब भी हम लोग करेंगे ना, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना, जो पहले डाटा है उसको ब्रेक होना नहीं है, बिकॉज हम लोग तीनों इनपुट फील्ड का डाटा एक ही जगह पे एक ही स्टेट के अंदर रखने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, इस तरीके से ब्रेसेस लेके पहले 3 डॉट, देन यूज़र डाटा, ये चला गया, और उसके बाद में आप यहाँ पे करोगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे बेसिकली हम लोग नेम कर देंगे कॉमा करके,
तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ताकि अलग से दिखे, एक बार के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज़ें विजिबल रहें। और इस फंक्शन को मैं एक लाइन में ले लेता हूँ, इस इवेंट को, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा भी है, राइट। तो अब जो हम लोगों ने इवेंट ले लिया, सेम इसी तरीके से इवेंट हमें यहाँ पे ईमेल के लिए भी लेना पड़ेगा, एंड सेम इसी तरीके का एक इवेंट हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अब नेम की जगह पे ईमेल कर देंगे, इसका डाटा ईमेल में आएगा और इसका डाटा पासवर्ड में, ठीक है। और एक यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन भी बना लेता हूँ मैं, ऑन क्लिक, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टेट को कंसोल करवा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे, अगे तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बेसिकली यूज़र डेटा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एंड कंसोल ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया, देन ईमेल आईडी डाल दी मैंने अनिल@test, पासवर्ड 1 2 3 4 5, एंड देन मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ चुकी है। मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, जैसे अनिल की जगह पे अनिल सिद्धू कर दिया, देन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नाम प्रॉपर आ रहा है। सो इसके अंदर सब कुछ सही चल रहा है, बस इससे API कॉल करना बाकी रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे लिंक भी बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, लिंक हम लोग बाद में बनाते हैं, जैसे हम लोग साइन अप वाले कंपोनेंट बनाएंगे उसके बाद, बिकॉज जाने के लिए कंपोनेंट भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे करूँगा login.jsx, टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन इसका जो नाम है यहाँ पे नाम कर देता हूँ लॉगिन। साइन इन रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन की जगह पे लॉगिन वाले कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। अब इसके अंदर हमें नेम नहीं चाहिए बेसिकली, राइट, ठीक है। ईमेल और फ़ोन नंबर तो मैंडेटरी है, बिकॉज नेम यूनिक नहीं हो सकता, ईमेल आईडी यूनिक हो सकती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नेम है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन टेक्स्ट लगा दूंगा, देन हम लोग यहाँ पे भी लॉगिन लिख सकते हैं बेसिकली। देन हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन इंपोर्टेड नहीं होगा ना, तो लॉगिन लिखते हैं, अब ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। एंड अब आप देख पा रहे हो ये साइनअप वाला है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन के ऊपर तो लॉगिन वाला कंपोनेंट आ रहा है, बट नीचे कुछ लिंक वगैरह रहेगा एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, तो वो बेटर रहेगा, राइट। तो मैं लॉगिन वाले के नीचे यहाँ पे जस्ट बटन के नीचे ही एक लिंक बना देता हूँ, और ये लिंक आपको रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करना, और यहाँ पे कर देंगे साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2 भी देना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ बेसिकली, साइन अप, कूल। देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे, एंड इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे। तो भी एक दूसरे पेज पे हम लोग स्विच भी कर पाएंगे। साइन अप पे चले गए, ओके। यहाँ तो कुछ तो इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम भाई। अच्छा, यहाँ पे लिंक ऊपर से इंपोर्टेड नहीं होगा ना यार, ये ऊपर से लिंक है वो इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो ओके, यहाँ पे मुझे लगता है स्लैश डालना मिस कर दिया हम लोगों ने। देन यहाँ पे आते हैं लॉगिन, यहाँ पे आते हैं, लेकिन यार साइन अप तो ही चलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। साइन अप एंड, अच्छा यहाँ पे नहीं डाला, हो गया। रिफ्रेश करते हैं, साइन अप पे जा रहा है एंड लॉगिन पे जा रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इस पे थोड़ा स्टाइल देना, थोड़ा नीचे नीचे करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ, बेसिकली क्लास नेम यहाँ पे डाल देता हूँ लिंक, और जो हमारे पास यहाँ पे app.css है ना, इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा डॉट लिंक, बिकॉज लिंक तो बहुत सारे पेजेस के अंदर हो सकते हैं, तो कॉमन फाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मे बी 15 पिक्सल दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसका डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम करेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा नीचे आ गया, एंड ओके यहाँ पे क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे क्लास नहीं दे रखी, राइट। तो यहाँ पे आके साइन अप वाली फाइल के ऊपर आके हम लोग अभी भी क्लास डाल देंगे, एंड अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, परफेक्ट, ठीक है। ओके, सो
इस तरीके से हम लोग यूआई बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एपीआईज को बना के उनको इंटीग्रेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स, कोड एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, और वैसे तो जो नोट्स हैं आपको द कोडिंग स्किल्स.com के ऊपर, देन कोर्सेज के ऊपर जाकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।